Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह hier an the German Mentor. डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डबल कंजंक्शंस के बारे में। ये क्या होता है, पूरा सेशन देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, जर्मन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको रिवर्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, डबल कंजंक्शंस। लोस गेट्स, लेट्स गो। टुडेस टॉपिक डॉपल्टर कंजंक्शनन, डबल कंजंक्शंस। तो फ्रेंड्स देखिए हम कौन कौन सी आज कंजंक्शंस सीखने वाले हैं। नंबर 1 होगा बाल्ड, बाल्ड जिसका मतलब होता है नाउ, नाउ या फिर समटाइम्स और समटाइम्स। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा आइनरजाइड्स, आंद्रजाइड्स जिसका मतलब होता है ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। नंबर 3 हम देखेंगे टाइल्स, टाइल्स जिसका मतलब होता है पार्टली और पार्टली। नंबर 4 होगा ऑफ ऑर्डर जिसका मतलब होता है वेदर और। नंबर 5 होगा एयर आल्स जिसका मतलब होता है रादर दान। और नंबर 6 होगा स्वार आवर जिसका मतलब होता है इंडीड और बट। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले भी मैंने एक डबल कंजंक्शंस के ऊपर टॉपिक बनाया था, एक वीडियो बनाया था, वो सेशन आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये होगा पार्ट 2। तो हम एक एक करके देखेंगे विद एग्जाम्पल्स, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सबसे पहले जो डबल कंजंक्शन है बाल्ड, बाल्ड, नाउ, नाउ या फिर समटाइम्स और समटाइम्स। अब इसका यूसेज कहाँ होता है, किस सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है? यूज टू डिस्क्राइब चेंजिंग और अल्टरनेटिंग सिचुएशंस। तो देखिए, जब मैं आपको बाइशपील एग्जांपल बताऊंगा तो ये जो यूसेज मैंने लिखा है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, बाइशपील। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बाल्ड रेगनेटेस, बाल्ड शाइंड डी जोना। नाउ इट्स रेनिंग, नाउ द सन इज शाइनिंग, ठीक है। तो एक जो है सिचुएशन चेंज हो रही है, उसका एक ऑल्टरनेट सिचुएशन है, ठीक है। समटाइम्स, समटाइम्स या फिर आप कह सकते हैं नाउ और नाउ। सेकंड एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, एयर इज पाल फ्रियोलिश, पाल ट्राउरिश। ही इज समटाइम्स हैप्पी, समटाइम्स सैड। तो कभी वो खुश होता है और कभी कभी वो जो है सैड होता है। तो आप देख रहे हैं कि बाल्ड और बाल्ड इस सिचुएशन में भी यूज़ होता है, समटाइम्स और समटाइम्स। एक एग्जाम्पल और देखिए, बाल्ड वाइंट दास बेबी, बाल्ड लाफ्टर एस। नाउ द बेबी इज वीपिंग, नाउ ही इज लाफिंग। तो देखिए ये एक ऑल्टरनेटिंग सिचुएशंस हैं। तो जब हम बाल्ड और बाल्ड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट डबल कंजंक्शंस बाल्ड और बाल्ड के साथ। अब कंटिन्यू करते हैं। हमारी सेकंड जो डबल कंजंक्शंस थी वो थी आइनरजाइड्स, आंद्रजाइड्स, ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। तो इसका यूसेज सिचुएशन कौन सी होती है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं? यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू और एस्पेक्ट्स। बाइशपील देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए बाइशपील, फर्स्ट एग्जाम्पल, einerseits ist der Job interessant, andererseits ist er schlecht bezahlt. On the one hand the job is interesting, on the other hand it is poorly paid. तो एक सिचुएशन पे वो जो है इंटरेस्टिंग है और दूसरी तरफ एक दूसरे जो है हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो है उसका एक नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, einerseits möchte ich reisen, andererseits brauche ich Geld zu sparen. On the one hand I want to travel, on the other hand I need to save money. तो मेरे दोनों ही मन है करने का, लेकिन दोनों में सिचुएशन, दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपका होता है einerseits और andererseits का यूज़। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, einerseits ist unser Lehrer sehr streng, andererseits ist er sehr intelligent und pünktlich. On the one hand our teacher is very strict, on the other hand he is very intelligent and punctual. तो यही होता है जो आप यूसेज देख रहे हैं, यूज टू प्रेजेंट कंट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू और एस्पेक्ट्स। तो ये आपका हो गया सेकंड डबल कंजंक्शन, आइनरजाइड्स और आंद्रजाइड्स। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स और बाइशपील में बताया। कंटिन्यू करते हैं। हमारा थर्ड क्या था, टाइल्स और टाइल्स जिसका मतलब होता है पार्टली और पार्टली। यूज्ड किस सिचुएशन में यूज होता है? यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स और पार्ट्स। तो देखते हैं बाइशपील एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, Das Buch is teils spannend, teils langweilig. The book is partly exciting, partly boring. तो एक बुक है, उसके दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, एक टाइम पे वो एक्साइटिंग है और एक टाइम पे जो बोरिंग है, पार्टली। तो दो अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, तो उसमें आप लगा सकते हैं टाइल्स और टाइल्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, Their film war teils lustig, teils traurig. The movie was partly funny, partly sad. और एक एग्जाम्पल और देखिए, Ich finde dieses Thema
teils langweilig, teils lustig. I find this topic partly boring, partly funny. एंड फ्रेंड्स आई होप कि ये वाली जो डबल कंजंक्शन है ये भी आपको समझ में आ गई होगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स और बाइस्पिल में बताया। अब कंटिन्यू करते हैं। नंबर 4 पे हमारा था ऑफ ऑर्डर, जिसका मतलब होता है वेदर और। इसका यूसेज कहाँ होता है? यूज टू इंडिकेट दैट इट डज नॉट मैटर विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स इज ट्रू। अब ये क्या है, देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। Beispiele, ob es regnet oder scheint, wir gehen spazieren. Whether it rains or snows, we are going for a walk. तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, बट फिर भी हम कोई काम करेंगे, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। Ob du kommst oder nicht, die Party findet statt. Whether you come or not, the party will take place. चाहे तुम आओ या ना आओ, लेकिन पार्टी तो होगी। थर्ड देखिए, Ob das Wetter gut ist oder schlecht, der Zug kommt pünktlich. Whether the weather is good or bad, the train will come on time. तो इस वाली सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं ऑब और ऑर्डर। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। हमारी सेकंड लास्ट जो थी डबल कंजंक्शंस एयर आल्स। अब इसका यूसेज क्या होता है? यूज टू इंडिकेट अ प्रेफरेंस फॉर वन थिंग ओवर अनदर। एक चीज़ की प्रेफरेंस देना दूसरी चीज़ के ऊपर, रादर देन। देखिए बाइस्पिल एग्जाम्पल। Ich würde eher zu Hause bleiben als ins Kino zu gehen. I would rather stay at home than go to the cinema. Second example देखिए, sie trinkt eher Wasser als Saft. She drinks water rather than juice. और थर्ड देखिए, ich helfe eher den Armen als einem egoistischen Freund. I would rather help the poor than a selfish friend. तो एक चीज़ को ना करके जब आप दूसरी चीज़ करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रादर देन, यानी एयर आल्स। तो ये था आज के सेशन का सेकंड लास्ट डबल कंजंक्शन। अब हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का लास्ट स्वार, आबर, इंडीड, बट। तो फ्रेंड्स देखिए इसका यूसेज क्या है। स्वार मेंशंस फैक्ट एंड आबर इज ऑपोजिंग स्टेटमेंट ऑफ स्वार। तो जो स्वार का जो पार्ट होगा वो होगा किसी फैक्ट के ऊपर, और जो आबर हम लगाएंगे उस स्वार वाले स्टेटमेंट को जो है वो अपोज करेगा। देखिए बाइस्पिल, स्वार ist das Wetter schlecht, aber wir gehen trotzdem spazieren. The weather is indeed bad, but we are going for a walk anyway. Er hat zwar viel Geld, aber er ist nicht glücklich. He has indeed lot of money, but he is not happy. उसके पास एक्चुअल में पैसा है बट वो खुश नहीं है। थर्ड देखिए, ich mag zwar Schokolade, aber ich esse sie selten. I like indeed chocolate, but I rarely eat it. मुझे पसंद तो है चॉकलेट्स, लेकिन मैं उसको जो है खाता नहीं हूँ, राइट। और फ्रेंड्स आज के सेशन का हम देखते हैं सेकंड लास्ट बाइस्पिल एग्जाम्पल। Das Buch ist zwar interessant, aber auch sehr lang. The book is indeed interesting, but it is also very long. और फ्रेंड्स डबल कंजंक्शन का स्वार और आबर का ये है लास्ट एग्जाम्पल आज के सेशन का। Sie spricht zwar fließend Deutsch, aber sie hat keinen Akzent. She speaks indeed German fluently, but she has no accent. तो फ्रेंड्स इस वाली कंजंक्शन में आपने देखा कि एक चीज़ जो है बिल्कुल ट्रू है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसके बिल्कुल जो है ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्वार और आबर का। तो फ्रेंड्स ये थी वो 6 डबल कंजंक्शंस जो आज आपके साथ मैंने शेयर की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सेशन मैंने इससे पहले बनाया था जिसमें बाकी की डबल कंजंक्शंस थी, वो सेशन भी आप जाकर ज़रूर देखिए। अगर आप ये दोनों सेशन देख लेंगे तो ये पूरी की पूरी डबल कंजंक्शंस आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, तो सेंटेंसेस आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसमें रेक्टिफाई करूँगा, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ग्रामर का पार्ट था। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर ये पूरा सेशन आपने यहाँ तक देखा, आपने समझा, तो प्लीज़ कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको सेशन। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूं जतिंदर सिंह और मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक जर्मन पढ़ते रहिए इसी चैनल पे। चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखिए। बिस बाल्ड, चूस, auf Wiedersehen।